गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। प्रिय बच्चों, मैं जब मॉक ले रहा था बच्चों के दिल्ली में, मैंने एक चीज़ नोट की कि बहुत सारे बच्चों का फोर्थ या फिफ्थ चांस है, तीसरा चौथा पांचवा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा हमारा 2 बार प्रीलिमिनरी या 3 बार नहीं हुआ। ऐसे भी हैं जो 4 बार नहीं प्रीलिमिनरी हुआ। प्रीलिमिनरी का सभी को डर बना हुआ था। क्यों? क्योंकि इंडिया में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसके पास प्रीलिमिनरी पास कराने का मटेरियल हो। भाई आपको 2000 पेज दे दिए, मान लिया उसमें से 2 क्वेश्चन आ गए, उसका क्या फायदा? 2000 पेज का, इसका मतलब आपका माइंड भी तो जो ना ऑक्यूपाइड हो जाएगा, और भी तो करना आपने। तो कोशिश ये करो कि अपने एनसीईआरटी और ये स्टैंडर्ड बुक्स, लक्ष्मीकांत है, शंकर आईएएस है, सिंघानिया की है, सिंघानिया की, इस तरह की, मतलब जो ना, उनमें से नोट्स बनाओ ओरिजिनलिटी के। जैसे आपका बायोलॉजी की किताब है +2 की, मैंने वो पढ़ी है सारी, उसमें बड़ा अच्छा दे रखा है बायोलॉजी का, फंडामेंटल बॉटनी के, जूलॉजी के, मैमल्स, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, इवन बायोटेक्नोलॉजी के 2-3 चैप्टर हैं। इस पैटर्न पे ना फोकस करो आप। ये जो डंप मटेरियल है ना, जो दिल्ली में खासतौर पे राजेंद्र नगर में, जितना वो जो है, इतना मटेरियल पड़ा है वहाँ पे, आपका 1-2 क्वेश्चन देख के मन ललचा जाता है। वो आप पढ़ते 2-2 हजार पेज वेस्ट पढ़ते। मान लिया आपने जो वो उसमें 10 घंटे लगा दिया, तो आपको तो जीरो आ गई ना एफिशिएंसी। ये डिपेंड नहीं करता कि आप 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे, आप क्या पढ़ते हो, कितना नोट्स बनाते हो रिवाइज करने के लिए, कंसल्टेट क्या करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और मेरा जो टारगेट है ना, ये जिस तरह से मैं करा रहा हूँ, इसका टारगेट मेरा ये है कि फर्स्ट आंसर जाओगे आप, प्रीलिमिनरी करोगे। भाई आप एक चीज मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चों। 88 समथिंग जो ना आपका जनरल कैटेगरी की जो प्रीलिमिनरी की पिछले साल थी, इस बार भी यही रहेगी। इस बार पेपर और मुश्किल था, आगे जो आएगी। तो जब 88 जाती है तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनका क्या रोल है बता दिए आप। 200 में से 88 नंबर नहीं ले सकते हम, उनका क्या रोल? उनका रोल ये है, प्रीलिमिनरी के लिए आपका जितना वो समय आपका गंवा सकते हैं उतना गंवाएंगे। ये मैं एज प्रोफेसर 40 साल का तजर्बे बता रहा हूँ। क्योंकि आप देखते हैं उनके 10-12 जो ना टॉपर्स की पिक्चर अखबार में, जो 10-12 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट होती है, और उसमें एक खाली छोड़ रखा है उन्होंने, एक स्क्वायर, उसमें आपकी लगेगी। ये कहते हैं भाई लगेगी तो जब आप प्रीलिमिनरी का कुछ दोगे उनको। कोई भी कोचिंग सेंटर क्या रोजाना आपको दे रहा है निकाल के क्वेश्चन? क्यों नहीं देते वो? भाई आपका इस तरह दे दे, मान ली 10 मैंने बना दिया, 10 दूसरा बना दे, आपका सारा कवर हो जाएगा। यूपीएससी का पेपर सेटर का माइंडसेट जो है, वो वही माइंडसेट से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। वो प्रोफेसर से ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में पेपर भेजते हैं, इंस्टीट्यूट्स में। और एक मैंने बताया आपको, ये हमेशा ध्यान रखना कि हिस्ट्री वाला जो प्रीलिमिनरी के जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस के, वो हिस्ट्री वाला पेपर नहीं बनाएगा, ये मुझे कंफर्म है। 80s का अब चेंज कर दिया, मुझे पता नहीं। इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन देता है ज्यादातर जो जनरल अवेयरनेस के होते हैं, जो हर एक को पता होना चाहिए। जैसे मैं देता हूँ निकाल निकाल के आपको रोजाना अखबार से मेरे क्वेश्चन। मैं सुबह देख रहा था 10 बजे, एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट का वो आता है, वीडियो आती है यूट्यूब पे, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक बंगाल बिहार वाला दे रखा था उन्होंने, चाइल्ड मैरिज का। बाकी तो सारा फिलोसफिकल एडिटोरियल वो करते हैं। भाई एडिटोरियल जो एग्जाम में नहीं आना तो उसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? ये कोई जरूरी नहीं है एडिटोरियल पढ़ने से आप सब कुछ लिख दोगे। मैं जो क्वेश्चन आपको मेन के बना के देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन रोज दे रहा हूँ, तो इसका मतलब 300-400 तो वही हो गए। वो क्वेश्चन के बगैर तो आप अंदर जा नहीं सकते एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि वो जो पार्लियामेंट में डिबेट होती है, जो स्पीकर सेक्शन से इनसे संबंधित होते हैं, देश को अफेक्ट करते हैं, नागरिक को, वो क्वेश्चंस एग्जामिनर को हिदायत होती है यूपीएससी की तरफ से, ताकि कोचिंग सेंटर का मटेरियल कोई रिपीट ना हो जाए। हमेशा वो न्यूज़पेपर देखते हैं। तो आज देखिए, आज भी ऐसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में मैं जो क्वेश्चन ले आया हूँ, किसी कोचिंग सेंटर में जो ना आपको नहीं मिलेंगे। देखिए एडिटोरियल है हिंदू में, साइड में आता है ना, 2 एडिटोरियल आते हैं हिंदू में रोजाना। बच्चों ने लिखा है कमेंट में आप एडिटोरियल नहीं देते। एडिटोरियल तो मैं बोलूंगा ना जो एग्जाम में आएगा। मैं आपका जो ना माइंड ऑक्यूपाई नहीं करना चाहता अननेसेसरी का। देखिए ये अब इसमें जो है आदित्य L1, मैंने आपको बताया आदित्य L1, उससे पहले चंद्रयान 3, और उसके बाद एक्सपोसेट, 3 जो है एक क्वेश्चन में फिट करेंगे आपके। लेकिन क्या क्वेश्चन आएगा मैं बताता हूँ। एक तो इनके पेलोड्स, एक इनमें फ्यूल कौन सा है, कौन सा ऑर्बिट में गया है, क्या स्टडी करेंगे पेलोड्स, और कौन सा इसमें अलग अलग जो है लॉन्च व्हीकल है। मतलब क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना, मुश्किल से मुश्किल देंगे आपको, ये ध्यान रखना। जो मैं नहीं बना पाया हो सकता है, आप निकालो, यही आपकी एक्सरसाइज है। और कोई कोचिंग सेंटर इतना जो ना मेहनत नहीं करेगा आप पे, क्यों करेगा वो? अब उनको तो आपने जो ना एनरोलमेंट हो ली आपकी। अब ये देखिए मैंने क्वेश्चन निकाला है, ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको।
ये पेलोड्स हैं और उनका फंक्शन है। आदित्य 1 L1 के पेलोड्स हैं। अब आदित्य L1 के पेलोड्स अलग हैं, चंद्रयान 3 के अलग हैं, एक्सपोसेट के अलग हैं। वो आपने कंफ्यूज नहीं करना, वो कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। मैं होता तो मैं इस तरह से कंफ्यूज करके देता, तीनों को मिला के देता इसमें। अब तो मैंने ये जो ना ऑल करेक्ट लिखे हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मेन के लिए। सोशल इशू है, वीकर सेक्शन का भी है, बच्चों से रिलेटेड है। राइज इन चाइल्ड मैरिजेज इन वेस्ट बंगाल। बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, कई स्टेट हैं जिसमें चाइल्ड मैरिज अभी भी 75 साल हमें हो गए आज़ादी मिले, अभी भी चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा है। ये आर्टिकल आपने अच्छी तरह से पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक दो जरूर डालते हैं। इस साल डालेंगे, अगले साल डालेंगे, ये तो नहीं पता होता हमें। लेकिन ये क्वेश्चन का अगर आप एग्जाम में नहीं जा सकते मेरे हिसाब से, यदि सभी लिखेंगे इसको, जितने भी 10-12 हज़ार कैंडिडेट सब बहुत बढ़िया लिख के आएंगे, लेकिन नंबर कितने आएंगे? 10 में से 2 या 3। और इसमें से आप पढ़ के लिखोगे तो आपके मार्क्स आएंगे 7, 6.5, 7। अब इसको इसमें नोट्स बनाने हैं आपने। और मैंने एक क्वेश्चन देखिए इसमें मेन के निकाले हैं मैंने। इसमें ये देखिए आप, एक तो इसमें ये कानून देखने आपने, PCMA 2006 का जो कानून है, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, PCMA 2006, ये जरूर लिखना है आपने। जहां जरूरत पड़े JJ एक्ट, पोक्सो एक्ट, जो लिखना है इसमें ना, जहां जरूरत के हिसाब से। एक तो आप ना क्वेश्चन को पढ़ो, प्रिलिमिनरी में एक दो क्वेश्चन तो इसलिए गलत हो जाते हैं, आपने ध्यान से नहीं पढ़े। मेरे साथ तो हुआ है कई बार। एक तो ये इसमें, और फिर जो है जो गवर्नमेंट ले रहे हैं, जैसे इसमें लास्ट पैरा देखना आप, इतना बढ़िया लिखा है, ऑल स्टेक होल्डर्स उनकी, और पंचायत, स्कूल्स, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ स्कूल की सिलेबस में भी आना चाहिए चाइल्ड मैरिज का एक चैप्टर, सोशल प्रॉब्लम्स का। तो आप अपने यूज भी दे सकते हो उसमें। तो ये सारा आप इतने बढ़िया तरह से इसके नोट्स बनाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरी मेल पे भेजो उसको। अब ये मैंने क्वेश्चन निकाला है, देखिए इस तरह भी आ सकता है। वाई चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंस in Bihar and West Bengal is very high. Prevalence in Bihar, West Bengal is very high. What is the adverse impact of child marriages? Adverse impact भाई fertility जो है, जो होती है, बच्चा छोटा रह जाता है, अंडरवेट रह जाता है, बहुत सारी है। मदर की जो है डेथ हो जाती है, मदर कमजोर हो जाती है, सो मेनी इसमें लिखा हुआ है। What measures are being taken by the center and state governments to prevent the child marriage in India? इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसमें से लिखोगे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं नहीं आएंगे। और एक बच्चा जो है, मैं सुन रहा था 2-3 दिन पहले, एक बच्चे ने कहा भी कोई जरूरत नहीं है, 2-3 कोचिंग सेंटर के नोट्स ले लो और कर दो करंट अफेयर। भाई इतना IAS आसान होता तो आप चौथी बार दे रहे हैं आप मेन एग्जामिनेशन, आप पहले में नहीं चांस में चले जाते। तो इस तरह मिसगाइड नहीं होना आपने। मैं पहली बार का बता रहा हूँ, आपने पहली बार कैसे जाना है। देखिए क्या ये, देखिए इसमें इनकी कन्याश्री प्रकल्प स्कीम चल रही है, 2 स्कीम चल रही है, एक रूपाश्री, एक कन्याश्री। दोनों का आपको पता होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आती है न्यूज़पेपर, मैंने कई बार पढ़ ली। अब ये कन्याश्री क्या स्कीम है? इट इज ए पॉलिसी इंटरवेंशन टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज इन वेस्ट बंगाल। क्या करते हैं इसमें? It is a conditional cash transfer scheme aimed at incentivizing the schooling of all teenage girls between age of 13 and 18। इस एज के लिए है इन्होंने इसमें स्कीम में, एंड साइमल्टेनियस डिस्करेज चाइल्ड। तो उनके जो है कैश ट्रांसफर है, ताकि वो एजुकेशन ले लड़कियां स्कूल में जाए, ताकि चाइल्ड मैरिज ना हो। और इसमें एक चीज ये भी है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी को कानून लाने जा रही है कि 21 साल कर दी जाए लड़की की मैरिज की एज। इस तरह के आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छे कुछ ये हैं एग्जाम्स में लिखने के लिए पॉइंट्स। अब रूपाश्री है, रूपाश्री इंसेंटिव स्कीम है चाइल्ड, ये इसकी मैरिज करने की, गर्ल्स की, चाइल्ड मैरिज नहीं, मैरिज के लिए। कन्याश्री तो थी, उसको इंसेंटिव था कैश ट्रांसफर, ताकि वो स्कूल में जाए। ये क्या है? मैरिज के लिए ये धनराशि दे रही है सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार। नेक्स्ट देखिए। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीलिमिनरी के लिए लेके आया हूँ। ये भी मिजोरम सरकार जो है, उन्होंने शरण दी है, ये तो चीन को, म्यांमार से डिस्प्लेस होके आए थे मिलिट्री राज की वजह से। फिर मणिपुर में जो डिस्प्लेस होके आए हैं वो कुकी जो है कम्युनिटीज, ये जो कम्युनिटी है इतनी के लिए रिलेटेड है मिजोरम के मिजोज के साथ, दोनों कम्युनिटी। तो इन्होंने इसलिए इनको शेल्टर दिया है। लेकिन कोई कानून ऐसा नहीं है भारत में कि इनको जो है रिफ्यूजी स्टेटस दे दे। अब आगे क्वेश्चन निकाला है मैंने इसमें से, देखते जो ग्रुप कार्ड इन मिजोरम इज द चिन एंड कुकी जो। कुकी जो दोनों को मिला तो जो कहते हैं उनको वहां, who are ethnically related to Mizo. Then Chin people have fled to Mizoram after civil war in Myanmar, मैंने बताया आपको। Then Kuki-Zo people have taken shelter in Mizoram after ethnic violence. Yes, ये मैंने बताया आपको। अब ये देखिए, इंडिया कैन नॉट ग्रांट रेफ्यूजी स्टेटस टू डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम म्यांमार। हम रेफ्यूजी स्टेटस क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज वी आर नॉट सिग्नेटरी टू 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन एंड 67 प्रोटोकॉल। ये याद रखना, कई बार आता है न्यूज़पेपर में। अब देखिए, मैं ट्राइब्स का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता। ट्राइब्स इन छत्तीसगढ़ सब्जेक्टेड टू एट्रोसिटीज अंडर ट्राइबल सीएम, ये तो खैर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, फिर भी मैं इसमें से जो क्वेश्चन निकाला देखिए।
ये वहां पे जो है 2 साल से प्रोटेस्ट चल रहा है एंटी माइनिंग, वो डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। एक हसदियो रीजन है और एक पारसा कोल ब्लॉक। हसदियो रीजन है वो आयरन का है, पारसा कोल ब्लॉक है वो कोल का है। तो ये 2 साल से इनका ट्राइबल्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। इसमें क्वेश्चन देखिए मैंने, अब ये डिफोरेस्टेशन हो रही है वहां उसके अगेंस्ट, तो दे आर वेरी राइट। तो ये पूछ लेते हैं भी ये जो है दोनों रीजन, जो सरगुजा है और बस्तार की है जो मैंने पहले बताई, ये हसडियो है, ये फॉरेस्ट है, वो कहाँ पे है, कौन सा स्टेट में? रीजन छत्तीसगढ़। अब ये बहुत अच्छा जो है ये आर्टिकल पढ़ने वाला है। इसमें एक तो 2 आर्टिकल दिए हैं, 144 आर्टिकल है और आर्टिकल 3। इन दोनों को पढ़ना आपने। आर्टिकल 3 तो आपका फेडरल सिस्टम से है, ठीक है। और 144 ये है कि भाई जो भी सिविल अथॉरिटीज हैं, जुडिशियल अथॉरिटी है, वो एस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वो लागू करेंगी, ये कंपलसरी है। लेकिन जैसे 370 में अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया भी स्टेट बनाओ जम्मू कश्मीर को, लेकिन उसकी कोई डेट नहीं है। 144 मैंडेट्स दैट ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया सेलेक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये आपके ऐसे आर्टिकल आते हैं आपको याद रह जाएंगे। लक्ष्मीकांत में तो बहुत सारे आर्टिकल हैं जो याद नहीं रहते। अभी आर्टिकल 3 तो आप लोग पता है, कोई भी नाम चेंज करेंगे, एरिया चेंज करेंगे तो वो स्टेट लेजिस्लेचर को यूज के लिए जाएगा। जबकि जम्मू कश्मीर में उस समय स्टेट लेजिस्लेचर नहीं थी, इसलिए 370 का नहीं गया। अब ये एक्सप्लेन पेज में आपको रोजाना बताता हूँ, ये 6 दिन आता है, संडे को नहीं आता इंडियन एक्सप्रेस का। अब कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस तो हम कैसे पढ़ेंगे? नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसके सारे क्वेश्चंस भी ले आता हूँ और आपको न्यूज है। आपके 2 घंटे तो मैंने बचाने ना रोजाना। ये देखिए, फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट आया है हमारी जीडीपी डाटा का, और ये कौन रिलीज करती है? एनएसओ। ये आपको पता होना चाहिए, जीडीपी डाटा एनएसओ करती है। इसमें जो है मैंने पढ़ने के बाद, ये क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसमें ध्यान से पढ़ना है इसको, मैंने एक क्वेश्चन निकाला है। ये लास्ट में हेडिंग दे रखे है इन्होंने, बड़े अच्छे हेडिंग दे रखे हैं, उसमें समझा रखा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। जीडीपी से तो हमें पता चलेगा हमारे देश की ग्रोथ क्या हो रही है, इकोनॉमी की। इसमें लेकिन आपने एग्जाम के हिसाब से लिखना, मार्क्स लेने के हिसाब से। व्हाट आर द इंजन ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया। इसमें 4 इंजन दिए हैं, जैसे प्राइवेट कंजम्पशन, डिमांड है, नेट एक्सपोर्ट से जो भी है, ये 4 मैंने इसमें निकाल दिए। इसको आपने समझना है तो नोट्स बना दें, ताकि आप मेन एग्जाम में सिर्फ प्रीलिमिनरी में इस तरह क्वेश्चन आ गए तो कर लो आप। कितना मुश्किल है ये, कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी किताब में निकलता ही नहीं ऐसा क्वेश्चन। ये तो जो है बड़े बड़े जर्नलिस्ट निकालते हैं। अब अगर नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, जितनी स्टैचुरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो आपके सिलेबस में है। और ये इंडिया से रिलेटेड है सारी, गरीब आदमी से रिलेटेड है, उनको न्याय देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपने पढ़नी है। अब ये स्टैचुरी है क्या है, और सुप्रीम कोर्ट की बॉडी है। इसके जो चेयरमैन तो सरकार बनाती है और मेंबर जो है वो सीजीआई बनाता है। इसको आपने पढ़ के, और नलसा क्या है, नलसा इज आल्सो स्टैचुरी बॉडी, और स्टेट की फिर जो है स्टेट लीगल सर्विस आगे। तो ये आपने इसमें अच्छी तरह से करो इसको, कौन से मिनिस्ट्री में कौन सा आता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में क्या है, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज तो चेयरमैन होता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, तो किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। और दूसरे मेंबर जो है सीजीआई लगाता है। उनकी क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड है, कोई सोशल वर्कर जो भी आपने देखना है उसमें। और आर्टिकल 14 और 22 ने जो है ये ऑब्लिगेटरी बनाया स्टेट के लिए भी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ तो जब भी होगी ना, गरीब आदमी के पास तो पैसे नहीं है, फीस नहीं है, उनको फ्री देना। इसी तरह से ये नलसा भी 87 का एक्ट है, याद रखना आपने, ये लिखने पड़ेंगे, एग्जैक्ट लिखने पड़ेंगे। डेट तो नहीं जरूरत है दिसंबर 5 तो, लेकिन 1995 की जगह 1996 लिख दिया तो आपका आधा नंबर 1 नंबर कट जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का, अब फर्स्ट टाइम आ सकता है। अब ये प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में जो है ये सब पुलिस चीफ्स बुलाए, साल में एक बार बुलाते हैं पुलिस चीफ और चीफ सेक्रेटरी, अलग अलग इनको हिदायतें देते हैं। तो इसमें मैंने एक तो एसए के लिए मिला आपका, सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी डंडा के बजाय ना पुलिस मस्ट नाउ वर्क विद डेटा, इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए सारा। और सिटीजन को कनेक्ट करना है रिमोट एरिया में, ये सब इन्होंने बॉर्डर एरिया में, खासकर विलेजेज में, वहां स्टे करना है ऑफिसर्स ने। तो ये सारे जो है आप कहीं पे भी जो है इसको मेन में, एसए में फिट कर सकते हैं। एसए इसी तरह के आएंगे आपके पास, सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट, इस तरह के लिखने की आदत डाल लो। देखिए पुलिस रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, लेकिन इस साल आपका क्वेश्चन आएगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे, क्योंकि हमारे 3 एक्ट बन गए, बीएनएसएस इस तरह के ना, हो न्याय संहिता, वो आएंगे इस बार। लेकिन पुलिस रिफॉर्म जो है आपको इसमें तो बहुत सिंपल है, ये तो ये आपने करना है, इसी में जो दिया हुआ है इसमें से निकालने कुछ। और ये मैंने एसए का इसी में से निकाल दिया, सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट। ये ऐसे ऐसे जो ना मिल जाए तो एग्जाम्पल देने खूब आपने न्यूज़पेपर में से, नोट करने इस तरह की चीजें। फिर ये बच्चों
आपने इस वीडियो में एक चीज नोट करना, और पिछली वीडियो में मेरे सारे क्वेश्चन जो है कॉमन से होते हैं और सिलेबस रिलेटेड होते हैं, और यूपीएससी को मैं टारगेट रखता हूँ हर क्वेश्चन में, और आपके पिछले पेपर्स वो मैंने सारे स्टडी किए क्रिटिकली। जब आप करंट अफेयर जैसे कर रहे हैं ना न्यूज़पेपर से, फिर आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। और साथ में आपने देखा कि मैं 3-4 क्वेश्चन रोजाना आपको मेन एग्जाम, मेरे क्वेश्चन देखना, आप इन पर कमेंट करना कैसे क्वेश्चन है और कैसे प्रीलिमिनरी के, कैसे मेन के हैं। जब आप मेन के इस तरह क्वेश्चन कर लोगे, अब क्या होता है, आपके 100 से कम क्यों आते हैं, टॉपर के 100 से कम आ रहे हैं जीएस में एक पेपर में, क्यों आते हैं? क्योंकि वो जैसे मैंने बताया ना, लिख सारे लेते हैं, 2-2 3 नंबर आते हैं कई क्वेश्चन में, 2-3 क्वेश्चन छूट जाते हैं, इसका रेंज भी बढ़ जाता है। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट उनको कंसोलिडेट हो जाते हैं, और बाद में जो ना, जो बच्चा किताब ले गया, मान लिया प्रीलिमिनरी में किताब में उठा रहा है वहां पे लक्ष्मीकांत के लिए, इसका मतलब उसकी तैयारी ठीक नहीं है। नोट्स होने चाहिए आपके पास एग्जाम तक अपने हैंड रिटन। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।